बिहार के कटिहार जिले में नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद से सूबे का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार को जहां एक तरफ असफल बताया, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय मीडिया के सामने जाहिर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यूपी में सत्ता परिवर्तन को जरूरी बताते हुए विपक्षी एकता की बात कही। साथ ही बिहार में भाजपा और जेडीयू के रिश्ते में कई मुद्दे पर गतिरोध की बात कही। वहीं कोरोना के तीसरे लहर को लेकर भी कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार की गंभीरता पर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अपराध पर लगाम लगाने में सरकार असफल साबित हो रही है। यही सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार मेयर शिवराज पासवान की हत्या के मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करवा पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन महज खानापूर्ति कर रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जनता दल यू में और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि जदयू का और ख़ास तौर पर विशेष रूप से नीतीश जी की का जो कद है उसको कैसे छोटा किया जाए, और उसके लिए वो एलजेपी को, लोजपा को इस्तेमाल किया गया, चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया। आज भले ही उनका काम पूरा होते ही उनको भी दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि जो अपने सहयोगी दल हैं उनका भी कद छोटा किया जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज हर मसले पर एक कंट्रडिक्शन है दोनों पार्टियों में। एक ही गठबंधन के साथ होते हुए भी आपस में बहुत सारे इश्यूज़ पर, नेशनल इश्यूज़ पर उसमें कंट्रडिक्शन है और उसमें विवाद है। तमाम विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं। हमेशा ये कहा जाता था लोगों के द्वारा कि विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, उनमें एकता नहीं है। तो इस बात की कोशिश हमारे नेता राहुल जी ने किया और उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 14 या 18 क्योंकि हमने 18 ना, मोबाइल में हमने देखा 18 जी 18 दलों ने उसमें भाग लिया। सभी 100 से ऊपर सांसदों ने भाग लिया और मतलब एक प्रकार से ये काफ़ी समय के बाद जो विपक्ष की एकजुटता दिखाई पड़ी है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में हम लोग तमाम विपक्षी दल, जो देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का जो माहौल है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अभी जो जासूसी का पेगासस का जो मसला है, पेगासस के मसले को लेकर आज वैसे तो पूरे दुनिया में हलचल है, लेकिन हमारे देश में विशेष रूप से हलचल है क्योंकि सरकार उसका जवाब देने में असमर्थ है, उसकी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। विपक्ष की लगातार ये मांग है। आप देख रहे हैं कि पिछले जब से ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार सदन के अंदर, सदन के बाहर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए कि इसकी ख़रीदारी कैसे हुई, किसने की, अगर सरकार ने किया तो उसके लिए कहाँ से राशि लाई गई। और जो अभी तक जो सूची सामने आई है, उस सूची को देखने के बाद लगता है कि पूरे देश के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया है। अपने राजनीति में जुटे रहे, राजनीतिक कार्यों में लगे रहे और आज भी वही हो रहा है। झूठा आश्वासन, झूठी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार तो आश्वासन की सरकार है और सिर्फ आश्वासन देती है
आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तीसरी लहर की भी खबर आ रही है। अगर ये तीसरी लहर आई तो पता नहीं फिर कितना नुकसान होगा, कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग परेशान होंगे, ये कहना मुश्किल है। यूपी के अंदर भी लोगों ने हमको लगता है कि तमाम विपक्ष को एक साथ आना चाहिए और आएगा। और वहाँ जो योगी सरकार के 5 साल का जो उनका कार्यकलाप रहा है और जिस प्रकार से वहाँ एक लॉ और ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम चीज़ों को, वहाँ के किसानों की हालत को देखते हुए, वहाँ बेरोज़गारी की जो समस्या है, अभी कोरोना में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटी, सारी दुनिया ने उसको देखा है। इन सब चीज़ों को लेकर हमको नहीं लगता है कि योगी जी की वापसी ज़रूर रहेगा। हमको लगता है कि ये समय की आवश्यकता है और सभी विपक्षी दल को वहाँ सोचना चाहिए कि अगर क्योंकि योगी जी भी उसी तरह से शासन कर रहे हैं जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं और एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, तो जनतांत्रिक तरीकों के ऊपर उनका विश्वास नहीं। टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।